एक तो सरफेस टेंशन हमने स्टार्ट किया था, और इसमें सरफेस टेंशन का डेफिनेशन बताया था, सरफेस टेंशन का एनर्जी से रिलेशन बताया, और फिर लास्ट में हम लोगों ने डिराइव किया था इफ देयर इज ए ड्रॉप, है ना, इसके अंदर का प्रेशर P, आउटसाइड प्रेशर P नॉट, so P minus P naught, that will be 2s upon R. S is surface tension. क्लियर यहां तक? देन शायद मैंने ये डिराइव करने के लिए बोला था बच्चों, बताना यहां तक पढ़ाया था कि नहीं? सोप बबल ट्राई करने को कहा था सर आपने। हाँ, सोप बबल, इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर P नॉट, P माइनस P नॉट दैट इज इक्वल टू 4s बाई R। कितने बच्चों से ये प्रूफ हो गया है? This layer is very thin. Inner and outer radius is almost equal R. तो मान लो बच्चों कि ये मिडिल पॉइंट का ना प्रेशर, ये मिडिल पॉइंट का प्रेशर ना P डैश है। मैंने कहा था कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे लिखा था कॉन्केव साइड विल हैव ग्रेटर प्रेशर। ये नहीं देखना है लिक्विड किधर है। सो यहाँ और यहाँ के बीच में लगा रहा हूं, जस्ट इस सरफेस के अक्रॉस, P माइनस P डैश दैट इज इक्वल टू 2s बाई R, और ये और इसके बीच में, so P dash minus P naught is again 2s by R. रेडियस इज सेम, दोनों को ऐड कर दोगे P minus P naught 4s by R। यहां तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं है? नेक्स्ट, एक सवाल लेते हैं। जो दो बबल है और ये वैक्यूम है, एक का रेडियस R1 है। बड़ा फेमस सवाल है आजकल जेई मेन में ना, बहुत सारे जो यूजुअली पूछे गए एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं सवाल, तो जो ट्रिकी है एज इट इज आ रहा है, तो हो सकता है कि तुम जेई मेन दे रहे हो तो यही सवाल आ जाए, है ना, बहुत ज्यादा चांस है। तो बच्चों दो बबल लिया, वैक्यूम में है, और ये दोनों बबल मिल गया, मर्ज हो गया, मर्ज टू फॉर्म ए सिंगल बबल। ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये रेडियस R क्या होगा? R निकालना है, और आउटसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा? 0, वैक्यूम। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा सवाल। अगर इसका वॉल्यूम सपोज V1, इसका वॉल्यूम सपोज V2, इसका वॉल्यूम V है, तो मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं कि V जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा कि ग्रेटर होगा कि लेसर होगा, है ना, क्या होगा ये बताना। इक्वल इक्वल।
दिस इज सोप बबल। इक्वल नहीं होगा, मास इक्वल होगा। नहीं सर। टू सोप बबल मिक्स इनटू दिस। हालांकि अभी मैंने सवाल R इक्वल टू R1 प्लस R2 में कहा था वैक्यूम का आउटसाइड, बट ये हमेशा दोनों के लिए वैक्यूम है या कुछ है, उसके लिए भी ये वाला सवाल वैलिड होगा। अगर मैं पूछूं बच्चों कि इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर P है, कैन यू टेल मी कि P जो होगा P1 से क्या होगा? कम से कम इतना तो गेस कर सकते हो कि R जो होगा वो ग्रेटर होगा, R विल बी ग्रेटर देन R2। P कम होगा। So P will be less, P1 से भी लेस होगा और P2 से भी लेस होगा। अब बताना यहां पे जो प्रेशर है, यही गैस यहां पे ज्यादा कम प्रेशर पे है तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। ज्यादा होगा। इंक्रीज यही यहाँ पे कम प्रेशर पे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस वॉल्यूम V जो होगा वो ग्रेटर देन V1 प्लस V2 होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? समझा क्या ये? वॉल्यूम बड़ा होगा। क्यों प्रेशर कम होगा? क्यों कहा कि प्रेशर कम है? बिकॉज P माइनस P नॉट होता है 2S बाई R। रेडियस स्मॉल, प्रेशर ज्यादा। रेडियस बड़ा, प्रेशर कम। इसका रेडियस बड़ा है तो इसका इनसाइड प्रेशर कम होगा इस चीज से। तो बच्चों समझदारी वाला सवाल था ये। अब क्या करना है, हम तो पूछ ही दिए कि R क्या होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स जो इतना इसमें है, नंबर ऑफ मोल्स जो इसमें, नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कंजर्व। क्या रहेगा कंजर्व? नंबर ऑफ मोल। इजंट इट? वॉल्यूम कंजर्व नहीं करेंगे इसमें, ध्यान देना है। लिक्विड ड्रॉप होता है तो वॉल्यूम कंजर्व करते, बट इसमें एयर है, प्रेशर से बहुत सेंसिटिव होता है वॉल्यूम। सो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N लिखेंगे बच्चों। N1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? P1 V1 अपॉन R एंड एज्यूम दैट द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, ये दिया रहेगा। तो टेम्परेचर T है, दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स P2 V2 बाई RT, और N क्या हो जाएगा? लेट्स प्रेशर इज P, वॉल्यूम इज V अपॉन RT। ये तो गया। P1 इज टू लिखेंगे बच्चों 4S बाई R1, वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई बाई 3 R1 क्यूब, सही लिख रहा हूं, प्लस P2 हो जाएगा 4S बाई R2 4 पाई बाई 3 R2 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4S बाई न्यू रेडियस R 4 पाई बाई 3 R क्यूब। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। 4 पाई बाई 3, सॉरी 4 पाई बाई 3 कैंसिल, 4S कैंसिल, so R square comes out as R1 square plus R2 square। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। ठीक है, चलो बच्चों, तो हमने ये कर लिया। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं, ये भी बड़ा फेमस है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। अभी मर्ज नहीं किया है, ये R1 रेडियस का है और एक दूसरा है R2 रेडियस का, और दोनों को पास मिला है, जस्ट टच करा है।
और मर्ज नहीं हुआ, टच किया हुआ, तो एट कॉन्टैक्ट सरफेस radius of curvature becomes different from R1 and R2, अलग हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा क्या? What will be the radius of curvature at contact point? तो इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा छोटा और बड़ा बनाता हूं, है ना। तो एक थोड़ा सा बड़ा, सोचो ऐसा था, और एक थोड़ा छोटा, मैंने यहाँ पे इक्वल इक्वल बना दिया है। अब बताओ ऐसा था एक्चुअल में, जहां कांटेक्ट किया वहां पे थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा बच्चों, तो कैसा होगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद ड्रॉ करना। जहां पे टच किया वो थोड़ा सा सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा दिखाया हूं बच्चों। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, और कांटेक्ट पॉइंट पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इट इज बल्जिंग टुवर्ड्स द बिगर बबल। व्हाई इट हैपेंस सो? कुछ ऐसा सरफेस बनाएगा। सो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R क्या है ये निकालना है। दिस इज वेरी फेमस सम, ठीक है। देखो ये जस्ट कांटेक्ट पॉइंट पे है, वो बहुत छोटा सा, बट मैंने दिखाया थोड़ा बड़ा सा कांटेक्ट सरफेस। अब कहोगे सर इसका प्रेशर अगर मैं P1 लिखूं तो ये पूरा तो R1 है, तो मैं P1 कहूंगा P1 माइनस P0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4s बाई R1। इसका अगर प्रेशर बच्चों P2 है, यहाँ पे P0 है, तो P2 माइनस P0 दैट इज इक्वल टू 4s बाई R2। यहां तक में कोई दिक्कत? अब कहोगे सर यहाँ पे कर्वेचर क्यों चेंज होगा? व्हाई इट विल बी बल्जिंग टुवर्ड्स द बिगर वन? तो देखो तुम्हें पता है P2 ग्रेटर है, P1 कम है, तो जो ग्रेटर है उधर कॉन्केव साइड होगा, दैट्स व्हाई दिस विल बी दिस काइंड ऑफ शेप। इज इट क्लियर? यस सर। क्योंकि ये ग्रेटर है इसलिए कॉन्केव साइड इधर होगा और ये कॉन्वेक्स साइड होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज R है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बीच में लिखते हैं। ये P2 है, तो P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू 4s बाई R। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अगर मैं पूछूं कि ये दोनों इक्वेशन से दोनों को माइनस कर दो, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या आएगा? दिस माइनस दिस, P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू 4s बाई R2 माइनस 4s बाई R1। ये हो गया 4 बच्चों। सो 4 एंड 3 कुछ रिजल्ट आ रहा है? ये और ये तो सेम है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। सो एट बल्जिंग पॉइंट व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर? यहां से कर लोगे R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, सॉरी R1 into R2। दिस इज फेमस रिजल्ट बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दिस आइदर इन दिस फॉर्म और दिस फॉर्म। यस देखो अभी आया है बच्चों, ये उल्टा कर दिया, ये R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2, ठीक है। ये करेक्ट कर लिया।
थर्ड इक्वेशंस यहां और यहां के बीच में हमने लगाया, कॉनकेव सरफेस विल हैव ग्रेटर प्रेशर देन कॉन्वेक्स सरफेस बाई 4s बाई r। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, यहाँ का प्रेशर है P2, यहाँ का प्रेशर है P1, P2 माइनस P1 इक्वल टू 4s बाई r। क्लियर? यस सर। मिटा दो इसको। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक सवाल असाइनमेंट में दूंगा और देन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अभी बाकी बच्चे ज्वाइन किए हैं। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्टैक्ट एंगल। देखो सपोज ग्लास में अगर पानी लो तो तुम देखोगे, क्लियरली देखोगे कि वाटर और ग्लास का जो लेयर है ये सॉलिड हो गया और ये वाटर, कुछ ऐसा सरफेस रहता है कांटेक्ट पॉइंट पे। सो वाटर का सरफेस पे टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करो मैंने लिक्विड के सरफेस पे, और एक टेंजेंट ड्रॉ करो सॉलिड पॉइंट पे, सॉलिड के यहाँ पे, और ये दोनों के बीच में कुछ एंगल है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन दिस लिक्विड सॉलिड पेयर, एंड दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। थीटा जो है वो डिपेंड करता है पेयर ऑफ द मटेरियल as well as depends upon temperature। ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे वाटर ग्लास का, वाटर एंड ग्लास कॉन्टैक्ट एंगल थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। कुछ के लिए एक्यूट एंगल होता है, कुछ के लिए ऑब्टूस भी होता है, उसका भी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अगर तुम वाटर के जगह पे मर्क्यूरी ले लो तो वहां पे कॉन्टैक्ट एंगल कुछ ऐसा रहेगा। ये हो गया ग्लास और ये हो गया मर्क्यूरी। अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल ड्रॉ करें तो बच्चों यहां से लिक्विड के सरफेस पे ये और सॉलिड के सरफेस पे टेंजेंट इधर, दोनों के बीच में जो एंगल है ये थीटा, यहां पे देख सकते हो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। दैट मींस सॉलिड लिक्विड पेयर के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। अब ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट देखना, हालांकि ये देख करके डायग्राम से समझ में आ रहा है कि ऐसे ड्रॉ करना है, बट लैंग्वेज में कहूं तो सरफेस, लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया ये लाइन, ये सॉलिड से अवे ले गया है, और सॉलिड पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो इनटू द लिक्विड ड्रॉ किया है। यहां पे भी देखना, लिक्विड पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ये सॉलिड से दूर जा रहा है, टुवर्ड सॉलिड नहीं है, दूर, और यहाँ पे लिक्विड के तरफ जा रहा है। सो किस केस में ऐसा कॉन्टैक्ट एंगल होगा, किस केस में ऐसा होगा, वी विल डिस्कस। किस चीजों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है।
बच्चों ये सॉलिड है, यहाँ पे ना लिक्विड का छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं, छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट। इस पे फोर्सेज कौन कौन सा लग रहा है ये देखते हैं। लिक्विड के छोटे से पार्ट पे अदर लिक्विड जो है वो फोर्स लगाएगा, इधर पुल करेगा इस तरफ, अपने तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है ये टैंजेंट नहीं ड्रॉ किया हूं, इस लिक्विड पे इधर लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स इधर पुल करेगा। ये छोटे से पार्ट पे ये जो सॉलिड है ये इधर फोर्स लगाएगा बच्चों, ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड को इधर पुल करेगा, सॉलिड अपने तरफ पुल करेगा। सॉलिड तो दोनों तरफ इस लिक्विड के इधर भी जितना उतना इधर भी है, इट विल अप्लाई फोर्स इन दिस वे। ये हो गया फोर्स ऑन लिक्विड बाय द सॉलिड, ये हो गया फोर्स ऑन लिक्विड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल, और इसका वेट कुछ होगा नीचे। चलो बच्चों यहां समझा रहा था, ये थोड़ा समझना मुश्किल होगा। इस लिक्विड पे छोटा सा जो पार्ट लिखे है लिक्विड का, इस पे 3 फोर्सेस लिखे, इसका वेट जो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे जो लिक्विड है इस तरफ लिक्विड है, तो इस छोटे से लिक्विड पे अदर लिक्विड इधर लगाएगा फोर्स, और इस छोटे से लिक्विड पे सॉलिड इधर लगाएगा, बिकॉज इस लिक्विड के जैसा सॉलिड इधर है वैसा ही सॉलिड इधर है। बच्चों लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड पे जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स लगा, अदर मॉलिक्यूल्स लगा रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स, कोहेसिव या एडहेसिव? एडहेसिव। एडहेसिव बोलते हैं, कोहेसिव। एडहेसिव। कोहेसिव मैं भी भूल जाता हूं, है ना। और सेम मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, तो एफ एडहेसिव। कोहेसिव का मतलब मैं कैसे याद रखता हूं, को मतलब जैसे को एजुकेशन है ना, डिफरेंट डिफरेंट, तो लिक्विड सॉलिड तो कोहेसिव फोर्स, और सॉलिड सॉलिड तो एडहेसिव फोर्स। एडहेयर सेम चीज को चिपकाना, एडहेयर करना। शायद मेरा लॉजिक सही है क्या, गलत नहीं बोल रहा हूं ना? सर वो उल्टा होता है ना। उल्टा होता है क्या? हाँ सर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में एडहेसिव फोर्स होता है और सेम इसमें कोहेसिव होता है। यार मैं भी भूल जाता हूँ ये चीज। हाँ सर, वो फेविकॉल एडेसिव गम आता। हाँ सर। फिर एडहेसिव एडहेयर करना मतलब दूसरे का, ठीक है, तो शायद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। देख लेना, मैं भूल गया हूँ, एक सेकेंड। चलो इसको लिख लेना, एडहेसिव को ऐसे, मैं ऐसे लिख लेता हूं। अगर बच्चों FLS, ये कोहेसिव एडहेसिव का ये हटा देता हूं, क्योंकि मैं भी लगता है जो लॉजिक सोचता हूं उल्टा वाला था क्या, मैं भूल गया हूं। FLS लिक्विड सॉलिड का जो अगर फोर्स है विच इज ग्रेटर देन F लिक्विड लिक्विड, बच्चों ये वाला बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। इस केस में इसका रिजल्टेंट कैसा होने वाला है, ये बड़ा है तो इसके तरफ ज्यादा होगा, तो ऐसा फोर्स होगा, F रिजल्टेंट। F रिजल्टेंट ऐसा होगा, मतलब इस छोटे से लिक्विड पे एक रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लग रहा है, दैट्स व्हाई इसका जो शेप होगा वो लिक्विड का ऐसा हो जाएगा, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स जो है वो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में हो सकता है। अगर हम इलास्टिसिटी पढ़ाएं तो बताया होंगे कि लिक्विड में
शियर स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज लेयर स्लिप कर जाएगा, तो लिक्विड पे जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा, इसलिए लिक्विड विल टेक दिस काइंड ऑफ शेप। अगर इस टाइप ऑफ शेप बनाया है दैट मींस एक्यूट एंगल है ये बच्चों। अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल किसमें बनेगा, थीटा कब एक्यूट होगा, जब लिक्विड सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो लिक्विड लिक्विड फोर्स से ज्यादा हो। सॉलिड चाहता हो कि ये लिक्विड हमसे अटैच्ड हो, वो ज्यादा फोर्स से पुल करेगा, जैसे वाटर एंड ग्लास। समझा? लेकिन अगर यहां पे छोटा सा मॉलिक्यूल्स लेते हैं, लिक्विड और सॉलिड इन दोनों में थोड़ा रिपल्सन है, दोस्ती नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं, तो क्या लगाएंगे, ये छोटा सा फोर्स लगाएगा एफ लिक्विड सॉलिड। लेकिन इस छोटे से फोर्स पे लिक्विड, देखो लिक्विड इधर है, लिक्विड इधर फोर्स लगाएगा, ज्यादा लगाएगा, लिक्विड लिक्विड फोर्स, और इसका वेट छोटा सा वेट रहेगा, इसका 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 रिजल्टेंट बच्चों, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा एफ रिजल्टेंट, बिकॉज ये बड़ा है तो इसके तरफ ज्यादा रहेगा, इसलिए ये सरफेस ऐसा शेप ले लेता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ये। और ये केस हमने लिया है ग्लास एंड मर्क्यूरी। ग्लास मॉलिक्यूल्स मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स के बीच में दोनों में बॉन्डिंग नहीं बनता, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगता है, मॉलिक्यूल्स मर्क्यूरी मर्क्यूरी अपने में जो फोर्स लगाएगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू ग्लास मर्क्यूरी, सो इट टेक्स दिस काइंड ऑफ शेप। सेम थिंग हैपेंस अगर तुमने क्या किया है, ग्लास लिया है, ग्लास है ये, और इसमें ना वैक्स कर दो, वैक्सिंग ऑयल पुट कर दो, और तब तुम अगर वाटर पुट करोगे तो यहाँ वाटर भी ऐसा शेप बनाया था, बिकॉज यहाँ पे जो लेयर है वो वैक्स का है, तो वैक्स और वाटर के बीच में रिपल्सिव फोर्स है काइंड ऑफ थिंग, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, तो ये ऐसा शेप बनाता है। क्लियर हुआ क्या स्टेटमेंट? यस सर। यस, अथर्व ने कहा नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी का मतलब ही हम लोग बोलते हैं बच्चों इसको कि अगर स्टिकी है तो उसको कहते हैं वेट कर रहा है, भिगा रहा है। अगर वेटिंग है तो क्या होगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, और नॉन स्टिकी है, स्टिक नहीं करना चाह रहा है, मतलब लिक्विड सॉलिड के बीच का फोर्स बहुत कम है, तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। अब बच्चों केमिस्ट्री में सर ने पढ़ा होगा एडहेसिव कोहेसिव, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, तो उसको कंफर्म कर लेना, कंसेप्ट हमने बता दिया। क्लियर? हाँ सर। चलो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो, rise of liquid in capillary। कहोगे सर कैपिलरी क्या है, ट्यूब ऑफ स्मॉल रेडियस, मतलब इवन लेस देन 1 मिलीमीटर, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी। 1 मिलीमीटर के रेंज में, 0.5 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, इस रेंज में। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल, सरफेस टेंशन का मतलब बहुत जगह लोग तो सिर्फ समझते हैं कैपिलरी राइज पढ़ना है, ऐसा नहीं, इसके पहले हम लोग बहुत सारी चीज पढ़े हैं।
अगर एक कैपिलरी को पुट किया लिक्विड में, सो इसमें लिक्विड राइज करता है और इट रीच टू दिस पोजीशन, सम पोजीशंस पे जाकर के स्टेबल हो जाता है। तो वाइट राइज, और कितना राइज करेगा ये हमें निकालना है। तो बच्चों यहां समझना, सपोज ये ऐसा शेप बना रहा है, दिस इज द शेप, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा एक्यूट है, एक्यूट है तो राइज करेगा, ऑब्टूस रहेगा तो डिप करेगा। तो हम एक्यूट के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और डिप ऑब्टूस रहेगा तो डिप होगा, तो वहां भी फॉर्मूला वैलिड रहेगा। कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है बच्चों। अब क्या करते हैं, इस लिक्विड बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, इस लिक्विड बॉडी का। बताना ये पॉइंट पे लिक्विड सरफेस सॉलिड को ऐसे पुल कर रहा होगा, सरफेस टेंशन इधर, तो सॉलिड इसको इधर पुल कर रहा होगा, सरफेस टेंशन एस से। किधर पुल करेगा, टेंजेंशियली अपवर्ड, है ना। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। अब सारे बच्चे ध्यान देना यहाँ पे, ये एक पॉइंट पे फोर्स नहीं है, ये टेंजेंशियल फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है सरकमफ्रेंस के, और सब एंगल पे है। तो इसका बच्चों दो कंपोनेंट होगा, एक इधर, इसका इधर। तो हर पॉइंट का जस्ट अपोजिट पॉइंट है, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, इजंट इट। तो सॉलिड इस लिक्विड को एक ऊपर कितना फोर्स से पुल कर रहा है, तो बच्चों यूनिट लेंथ पे फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं एस। तो ये लग रहा है 2 पाई, और रेडियस इज स्मॉल आर ऑफ द ट्यूब, 2 पाई आर एस। कॉस थीटा लिखो या साइन थीटा, cos theta. cos थीटा। कॉस थीटा। ये लग रहा है लिक्विड पे सॉलिड लगा रहा है ऊपर फोर्स। इस लिक्विड का एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं, इस लिक्विड का जो पार्ट राइज किया है, इस पे इसका वेट लग रहा होगा नीचे बच्चों। यहां का प्रेशर कितना होगा, यहां का प्रेशर P0, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर P0। तो यहां लग रहा होगा P0 इंटू एरिया ऊपर। ये बच्चों ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहां भी लगा रहा होगा P0 इंटू एरिया नीचे। तो ये और ये कैंसिल कर दिया, बच्चा ऊपर का फोर्स ये और नीचे का वेट। इक्विलिब्रियम में दिस इज इक्वल टू mg। क्या बात सर समझ वो में कैसे आई? आया, वो 2 पाई आर एस कॉस थीटा, वो नहीं समझा सर। ये सरकमफ्रेंस देखो, लिक्विड ऐसा है, ऐसा सरफेस, ये सब हेमिस्फेरिकल सरफेस है ऐसा। ये कितने लेंथ पे टच कर रहा है इसको, रेडियस इज स्मॉल आर, कितने लेंथ पे टच कर रहा है, 2 पाई आर लेंथ पे। लिक्विड का सरफेस सॉलिड से कितने पॉइंट पे, कितने लेंथ पे टच कर रहा है, यही है ना। यस या नो, जिसको नहीं समझ में आए वो बोलो, तो उसके बाद चुप हो जाता है। ये 3D में समझना है, नहीं समझा तो कम से कम बोलो सर नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताओ दूसरे तरीके से। समझ में आ गया तो बोल दो, नो रिस्पॉन्स। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, ये मैंने कह रहा था कि ये कितने लेंथ पे कनेक्टेड है, टच कर रहा है सॉलिड को लिक्विड 2 पाई आर, और हर पॉइंट पे किधर फोर्स लग रहा है, इधर टेंजेंशियल। तो हमने कहा इसका दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। यूनिट लेंथ पे फोर्स होता है एस, 2 पाई आर लेंथ पे लग रहा है तो 2 पाई आर इंटू एस, और इसका कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा। बच्चों समझा क्या,
कॉन कॉनकेव और कैपिलरी का रेडियस सेम होगा? नहीं, नहीं, इसका कुछ रेडियस है। क्या रेडियस होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। मैंने कहा रेडियस ऑफ द ट्यूब इज आर। सो कितने लेंथ पे टच कर रहा है ट्यूब को, कितने लेंथ पे टच कर रहा है सरफेस ऑफ द लिक्विड, 2 पाई आर लेंथ पे। प्रथमेश कनेक्टेड हो? हाँ सर। समझा क्या? हाँ सर समझ गया। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। समझ गया सर। और कोई जिसको नहीं समझा? लिक्विड सॉलिड से कितने लेंथ पे, लिक्विड का सरफेस कितने लेंथ पे टच कर रहा है, दैट इज 2 पाई स्मॉल आर। और ये लिक्विड को सॉलिड पुल कर रहा है इधर, इधर 2D फिगर ही हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं, बट है ये 3D एक्चुअली। सो 2 पाई आर हो गया टोटल लेंथ, एस इज द सरफेस टेंशन। इतना फोर्स लग रहा है बट एंगल पे है, हमें ये कंपोनेंट चाहिए, इतना cos थीटा। ये ऊपर का पुल कर रहा है, नीचे इसका वेट लग रहा है, प्रेशर के कारण यहाँ पे फोर्स ऊपर, प्रेशर के कारण यहाँ पे फोर्स नीचे। लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टेड एरिया बताया था, P नॉट इंटू एरिया। तो ये फोर्स कैंसिल, बचा यही दो फोर्स, ये दोनों मिला के भी कैंसिल करेगा बिकॉज इक्विलिब्रियम में है। यहां तक में किसी को स्टिल डाउट है तो फिर से पूछ लो बच्चों। सर वो 2s cos थीटा आना चाहिए था ना, दोनों का ऐड करके। ये बता रहा हूं कि ये फोर्स एस से मैंने दिखाया कि सरफेस टेंशन का फोर्स है, ये एक पॉइंट का इधर है, हर पॉइंट पे लग रहा है, और यूनिट लेंथ पे जो लगता है उसका वैल्यू एस होता है। समझा? ऐसा नहीं कि दो ही फोर्स है, फिर से मैं बता रहा हूं, दो फोर्स नहीं है, ये पूरे सरकमफ्रेंस पे लग रहा है, हर पॉइंट पे। ये दो पॉइंट मैंने दिखाया है, ये जो दिखा रहा हूं बार बार, ये ट्यूब है, ट्यूब पे इतने लेंथ पे टच करा, बट 3D है ये। अभी भी सबको पता चल रहा है क्या कि ये 2s cos थीटा लिखना चाहिए? अथर्ववादे? नहीं सर, आपने जो लिखा है वो बराबर है, 2 पाई आर एस cos थीटा। लक्षिका समझा क्या? एस क्या होता है? लास्ट क्लास किया था प्रथमेश तूने, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। हाँ सर किया था। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। अब ये कितने लेंथ पे टच कर रहा है, कितने लेंथ पे टच कर रहा है? 2 पाई आर। 2 पाई आर लेंथ पे, तो कितना फोर्स होगा? तो 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर 2 पाई आर यूनिट में। लेकिन जो फोर्स है हमें देखना है वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, ये तो इधर एंगल पे लग रहा है। हाँ सर। इमेजिन करो कि ऐसे ब्लेड लो और ये ट्यूब को ना ऐसे कट कर दो, इसको ना ट्यूब को ऐसे ऐसे कर दो, तो सोचो कि ऐसा सरफेस होता है, एक सरफेस होता है इतना लेंथ का 2 पाई आर का, और फोर्स ऐसे लगता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना था। मैं चाह रहा हूं कि एक बार क्लियर हो जाए, परेशान हमेशा ना हो, दिखना चाहिए। स्टिल कोई बच्चा बचा हुआ है जिसको ये कंफ्यूजन है, इसे 2s cos थीटा होना चाहिए, 2 पाई आर cos थीटा होना चाहिए? कोई बच्चा बचा है अभी भी? आयुष? नहीं सर। पक्का? को तुम्हारा दोस्त कहेगा नहीं यार 2s cos थीटा होना चाहिए, सर ने तो देखो एस लिखा है।
ये तो मैं सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे दिखाया हूं, क्या लिखूं? एक छोटा सा पॉइंट, एक पॉइंट पे दिखाया हूं ऐसे, इधर इधर लग गया। एम कितना लिखूं इसका? किसका एम? इस लिक्विड का। तो इस लिक्विड का वॉल्यूम लिखता हूं बच्चों, वॉल्यूम रो आई इंटू आर एच। स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, हाइट एच राइज किया है, इंटू एच ये हो गया वॉल्यूम, इंटू रो इंटू जी। बच्चों हमारा टारगेट है एच निकालना। सो एच इज इक्वल टू, ये पाई पाई जाएगा, एक आर जाएगा, 2s क्या ये डेरिवेशन 100% क्लियर हुआ? कितना राइज करेगा इक्विलिब्रियम में? h इज इक्वल टू दिस। फॉर्मूला भूल भी गए, कितना टाइम लगेगा डिराइव करने में? इफ यू अंडरस्टैंड दिस। पार्थ पाटिल कनेक्टेड है क्या? यस। साइमा क्लियर? हाँ सर। बच्चों यहां से क्या दिख रहा है? A smaller the radius, greater will be the height. यस सर। ठीक है ना? लिखो एक सवाल। Find height rise in a capillary of radius 0.5 millimeter height rise of water flow of water is 10 to the 3 kg per meter cube. Surface tension of water is 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो h का वैल्यू निकालना है। टेक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा जो होता है वाटर और ग्लास के बीच में ऑलमोस्ट 0। तो बच्चों इसमें डेटा दे दिया है, तो हाइट राइज इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाई r रो g। g का वैल्यू 10 लेना, 2 इंटू 0.075 SI यूनिट में cos 0 1 अपॉन r 0.5 मिलीमीटर 10 टू पावर -3। रो हो गया बच्चों 10 टू द पावर 3, g हो गया 10। सो 2 इंटू 0.075 डिवाइड बाई 5 है ना। टू इंटू 0.015 0.030 meter. That means 3 centimeter. अब किसी ने पूछा कि सर ये जो आपने रेडियस ऑफ द ट्यूब बनाया,
और जो ये शेप बन रहा है, ये स्फेरिकल शेप, ऐसा शेप बन जाएगा, तो इसका रेडियस, कर्वेचर का रेडियस और ट्यूब का रेडियस क्या सेम है? मैंने कहा नहीं। तो ये बच्चों देखते हैं क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, ये समझना। हमें निकालना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ द ट्यूब के बीच में रिलेशन। ये देखो, मान लो कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, रेडियस ऑफ द ट्यूब जो है वो स्मॉल आर है। बच्चों कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, सो ये एंगल थीटा हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं, नहीं बना अच्छा डायग्राम। अभी बना अच्छा? हाँ थोड़ा अच्छा बना। सोचो ये ट्यूब है, ये हो गया रेडियस स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर, और ये हो गया कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। सो क्या रिलेशंस दिख रहा है दोनों में? कैपिटल आर, स्मॉल आर और थीटा में। So radius of curvature of, बच्चों इसको जो ऐसा शेप बनता है उसको बोलते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, कैपिटल R is equal to small r upon cos theta। स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी। बच्चों ये सवाल समझ में आया क्या? रिलेशन सर फिर से एक बार बता दो। कहाँ नहीं समझा? किसको नहीं समझ में आया? सर वो सर्कल टाइप बनाया ना, वो वाला नहीं समझाने। देखो ये मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस ऐसा बन रहा है ना, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया कि ये किसका पार्ट है, तो ये सर्कल का पार्ट है प्रथमेश। ये जो सर्कल का पार्ट है, और ये हो गया रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये तो ये जो सर्कल का पार्ट उसका सेंटर यहां होगा, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कॉन्टैक्ट एंगल होता है, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखो, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज अ स्मॉल आर, तो आर कॉस थीटा इज अ स्मॉल आर। बताओ कहां दिक्कत है, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? सर वो सर्कल का ही नहीं समझ में आया था, अब समझ गया। 2s cos थीटा अपॉन
H इज इक्वल टू होता है 2s cos थीटा अपॉन r रो g। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2s अपॉन r बाई cos थीटा को कैपिटल R रो इंटू g। ठीक है, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ Venice. कर्व। बच्चों अभी ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें अभी होगी, बहुत सारी चीजें हर बुक में नहीं रहता है, तो इसको अच्छे से समझना। अभी हमने हाइट राइज का फॉर्मूला जो डिराइव किया है वो किसके बेसिस पे डिराइव किया, इक्विलिब्रियम के बेसिस पे, फोर्स बैलेंस किया, इक्विलिब्रियम मेथड से, फोर्स मेथड से भी कैसे। एक दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे ध्यान सुना, ये और जबरदस्त मेथड है, तो लिखो डेरिवेशन ऑफ हाइट राइज फ्रॉम प्रेशर मेथड, डेरिवेशन ऑफ हाइट राइज फ्रॉम प्रेशर मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बच्चों यहां का प्रेशर पी नॉट, यहां का भी प्रेशर पी नॉट, यहां का प्रेशर भी पी नॉट। अब कहोगे सर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जब मैं नीचे आता हूं तो हाइट राइज डाउन द कॉलम लेंथ, प्रेशर तो इंक्रीज करता है, कितना से, एच रो जी से। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ का भी पी नॉट, यहाँ का भी पी नॉट, कैसे पॉसिबल है? किसी के मन में ये सवाल आया क्या? बच्चों देखना, ये पॉइंट सरफेस के ऊपर पी नॉट है, ये सरफेस के जस्ट नीचे प्रेशर कितना होगा, पी डैश इक्वल टू। बच्चों अगर लिक्विड का सरफेस है तो कर्व के दोनों साइड अलग प्रेशर होता है, कौन सा साइड ज्यादा होता है? कॉनकेव। कॉनकेव साइड। Concave. तो ये तो कॉन्वेक्स साइड है, जस्ट बिलो द सरफेस, व्हाट इज द प्रेशर? कहोगे सर ये होगा, इससे कम होगा, पी नॉट से कम होगा, कितना, 2s बाई 2s बाई R. आर। कैपिटल कैपिलरी का रेडियस या कर्वेचर का रेडियस? कर्वेचर। कर्वेचर का रेडियस, लेट्स आर है कर्वेचर का रेडियस। बच्चों यहाँ का जस्ट बिलो जो है वो पी नॉट से कम है, कितना, 2s बाई आर से। अब नीचे आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा, यहाँ पे आके पी नॉट हो गया, यहाँ पे आके पी नॉट हो गया, मतलब यहां से यहां कितना अमाउंट से बढ़ा है प्रेशर, 2s बाई आर से, इजंट इट? पी डैश प्लस रो जी एच, पी डैश प्लस रो जी एच कितना होगा, पी नॉट। पी डैश का वैल्यू पुट कर दोगे, डायरेक्टली मैं तो इतना लिखा, 2s बाई आर से इंक्रीज हुआ है, मतलब एच रो जी जो है वो है 2s बाई आर, सो एच हो जाएगा 2s बाई आर रो जी, यही चीज मैंने बताया था। सो 2s बाई आर को लिख सकते हैं बच्चों स्मॉल आर बाई कॉस थीटा, प्रूफ किया अभी। सो क्या ये डेरिवेशन दूसरे मेथड से क्लियर? Yes, sir.
लिख लो, मिटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट लिखो कैपिलरी राइज in case of insufficient length. Capillary rise in case of insufficient length. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये कैपिलरी राइज किया है, इसमें H नॉट हाइट, ये सफिशिएंट था। नेटवर्क इशू है क्या? बहुत बार बच्चे क्या हो रहा है, इन आउट हो रहे हैं। अमोघ, नेटवर्क इशू है क्या? इनसफिशिएंट का लेंथ का मतलब H नॉट हाइट तक राइज कर सकता है, बट H नॉट से ना कम ही हाइट हमने रखा है लिक्विड का, सॉरी ट्यूब का। H नॉट से कम है, सपोज ये H1 है। अब इसमें लिक्विड राइज किया, यहां तक लिक्विड गया, इसको राइज ये H नॉट तक कर सकता था। व्हाट विल हैपन बच्चों? सारे बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। H नॉट हाइट तक राइज करता अगर सफिशिएंट लेंथ होता, बट हमने ट्यूब को इतना ही हाइट ऊपर रखा है, कम रखा है। कोई गेस कर सकता है सर कि क्या होगा? ये यहां तक राइज करेगा, देन इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग, क्योंकि उसको जाना था H नॉट हाइट, बट इट विल नॉट ओवरफ्लो। ओके सर, व्हाई? बच्चों जब यहाँ पे राइज के यहां तक गया, यहां तक पहुंचा है, तो इसका जो ऊपर का पुल करने का फोर्स है 2 पाई r cos थीटा नॉट, ये ऊपर का फोर्स है, वो इतने वेट को बैलेंस करने के लिए कैपेबल है। यहाँ पे वेट तो कम है, इसलिए ये लिक्विड को और राइज कराना चाहेगा। सो यहां से देखो, थोड़ा सा इसी का डायग्राम थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया है। अभी ये ऐसा शेप था, ये फोर्स इसके वेट से ज्यादा है, ये पुल करेगा ऊपर। तो जैसे ये ऊपर जाएगा बच्चों, ये मेनिस्कस ना ये पहले ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये जैसे ही राइज करना ऊपर जाएगा, जैसे ये मेनिस्कस थोड़ा सा ऐसा हुआ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट मींस थीटा हो जाएगा इंक्रीज। थीटा जैसे इंक्रीज हो गया, तो ये जो फोर्स है वो हो जाएगा कम, तो फोर्स ही कम हो गया, तो उतना ऊपर नहीं जाएगा। क्या होगा यहाँ से कि जैसे ही ये ऊपर जाना चाहेगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कांटेक्ट एंगल चेंज हो जाएगा। ये कांटेक्ट एंगल θ1 जो होगा वो मोर देन θ0 होगा। क्लियर? अगर ये हाइट और कम ही तुमने छोड़ दिया है, ये H2 हाइट है, तो यहाँ पे कर्वेचर और फ्लैट हो जाएगा, ये θ3 हो गया, θ2। समझा क्या? तो अगर इनसफिशिएंट लेंथ है तो लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो। वहां पे जो कांटेक्ट एंगल बनेगा, वो कांटेक्ट एंगल जो स्फीयर का
एक्चुअल कॉन्टैक्ट एंगल है उससे डिफरेंट होगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द हाइट अवेलेबल थीटा विल बी डिफरेंट। ये बात समझ में आई? So can we say that कि theta naught will be less than theta 1 will be less than theta 2? What about the radius of curvature? यहाँ पे suppose R1 है radius of curvature of the meniscus, यहाँ पे sorry R0 है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है radius of curvature. Radius of curvature will be greater R0 जो होगा वो छोटा होगा, R1 बड़ा होगा, R2 और बड़ा होगा, है ना। एंड H का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई R सॉरी 2s बाई R रो G, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है तो हाइट भी चेंज हो रहा है। h इंटू आर जो है वो 2s बाई कॉस थीटा है, सॉरी 2h बाई रो जी है, h इंटू आर दैट विल बी कांस्टेंट। सो अगर यहाँ पे h0 इंटू आर नॉट है, यहाँ पे रहेगा h1 इंटू r1, यहाँ पे रहेगा h2 इंटू r2। यहां तक लिख लो। आज रेस्पॉन्स नहीं आ रहा।